क्या आपके साथ भी ये ऐसा होता है कि आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा हो और थोड़ी देर बाद ही वो प्रॉफिट बिल्कुल जीरो के पास आ जाए या माइनस में जाने लग जाए? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप जिसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी या सेंसेक्स, जिसके अंदर भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर ऑन एन एवरेज मूव कितना आता है प्रीमियम के अंदर प्लस इंडेक्स के अंदर। अब जैसे निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का मूव, 40-50 पॉइंट का मूव जनरली देखने को मिलता है। तो अगर आप उसके अंदर 60 पॉइंट का या 70 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो हर बार, तो कैसे होगा? वो हमेशा आपका पोजीशन प्रॉफिट में ले जाके वापस नेगेटिव माइनस में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑन एन एवरेज मूव फिक्स होता है। कभी कभी लॉन्ग मूव मिल जाते हैं, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज मूव ऐसे 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट इतना ही मूव कर पाता है मार्केट, अगर निफ्टी की बात करें तो आज ऐसी ही कुछ बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी के एक लॉट के अंदर हमें कितना प्रॉफिट लेना चाहिए एंड कितना लॉस लेना चाहिए, ये कंडीशन स्कैल्पिंग के अंदर कितनी होनी चाहिए एंड लॉन्ग मूव के अंदर कितनी होनी चाहिए, ये चीज हम जानते हैं। एंड इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे चार्ट के ऊपर जाके। तो अभी थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। तो अगर हम एक लॉट निफ्टी का लेते हैं और अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपका ट्रेड होल्डिंग टाइम होता है वो 15 मिनट से कम ही रखना। 15 मिनट से ऊपर होते ही आप ट्रेड को क्लोज कर दो, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग के अंदर आप जनरली 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का ही वेट करते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड हो जाते हैं अधिकतर। लेकिन कोई ट्रेड अगर आपका फंस गया बाई चांस, तो 15 मिनट से ज्यादा उसको वेट मत करो, उस पोजीशन को काट दो। लॉस में चल रही है लॉस में, प्रॉफिट में चल रही है प्रॉफिट में। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर स्कैल्पिंग मूव की बात करें, जो एक साथ बैंक निफ्टी के अंदर कैंडल के अंदर जो स्पाइक आता है वो कितना आता है, वो जनरली आपको देखने मिलेगा 70 पॉइंट से 100 पॉइंट के आसपास आपको एवरी टाइम मिल जाएगा इतना स्कैल्पिंग के लिए। और इतने पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी होते हैं। जो प्रीमियम के अंदर आपको मूव दिखा देंगे 30 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट के आसपास आपको मूव निकाल के देंगे। तो मैं बैंक निफ्टी के एक लॉट के अंदर 35 से 40 पॉइंट के अप्रॉक्सी लेता हूं, और इतने के अंदर ही मार्केट कभी कभी वापस रिवर्स हो जाता है, काफ़ी बार देखा है। अगर स्पाइक मिल रहा है, लगातार पहुंच रहा है 50 पॉइंट तक, तो आप 50 पॉइंट 55 पॉइंट गेन कर सकते हो। अगर लग रहा है आपको कि यहाँ से वापस हो रहा है हल्का फुल्का, तो तुरंत ही उस पोजिशन को क्लोज करो। और जिसके स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमेशा 10 पॉइंट से लेके 20 पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए। ये नहीं तो आपका स्टॉप लॉस 10-12 पॉइंट के आसपास ही होना चाहिए। 15 पॉइंट से नीचे ही रखने की ट्राई करो, क्योंकि और ऐसी जगह ढूंढा करो स्कैल्पिंग के लिए कि जहाँ से स्पाइक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, या तो आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। और स्कैल्पिंग के अंदर भी आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेना चाहिए वो 1:3 का ट्राई किया करो हमेशा, कि आप अगर 10 रुपये देने को तैयार हो तो 30 रुपये तो कम से कम आप लो। अगर आपकी रिस्क 10 रुपये है, 10 रुपये की रिस्क पे आपने ट्रेड लगाया है, तो उसके अंदर अगर आपको 30 पॉइंट मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 पॉइंट में आप पोजीशन क्लोज कर लो। अगर आपको लग रहा है कि 20 पॉइंट रिस्क में जा रहे हैं, तो फिर आप 30 पॉइंट क्यों ले रहे हो? 20 पॉइंट रिस्क में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो आपको जो प्रीमियम का गेन होगा वो थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। तो उसके अंदर आप 50 पॉइंट के आसपास ले लो, 40 पॉइंट 50 पॉइंट लो, क्योंकि 1:2 का तो मिनिमम रखना ही चाहिए। 1:2 से नीचे क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेना। तो ये चीज़ें स्कैल्पिंग के अंदर हो जाती हैं कि बैंक निफ्टी का अगर आप एक लॉट परचेज करते हो तो आपको इतना प्रीमियम के अंदर मूव लेने चाहिए, एंड बैंक निफ्टी के अंदर मूव आता है वो अप्रॉक्स इतना ही आता है। एंड जो स्टॉप लॉस की रेंज होती है वो 10 पॉइंट से लेके 20 पॉइंट तक ही मैक्सिमम रखना। जनरली मैं तो 15, 16 पॉइंट, 17, 18 पॉइंट से ऊपर मैं निकालता ही नहीं स्टॉप लॉस की जो रेंज होती है वो। नेक्स्ट करते हैं कि अगर लॉन्ग मूव हमें कैप्चर करना हो तो क्या करें। लॉन्ग मूव के लिए आपको बैंक निफ्टी के कम से कम 150 से 250 पॉइंट के आसपास मूव जनरली देखने को मिल जाते हैं, कि अगर वन साइड मूव आ रहा है तो 150 से 250 पॉइंट के आसपास आपको मूव मिल जाएगा। जिसके अंदर अगर प्रीमियम की बात करें कि प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा, मैंने काफ़ी बार देखा है कि 80 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट तक का मूव जनरली मिल जाता है, अगर इतना पॉइंट अगर बैंक निफ्टी मूव कर रहा होता है तो। और ये जो सारे के सारे स्कैल्पिंग या लॉन्ग मूव, यानी कि जो प्रीमियम की जो ये बात हो रही है, ये सब की सब बात हो रही है कहाँ हो रही है? जो स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग तो आप ATM या वन इन द मनी ले सकते हो, OTM मत लेना, दोनों के अंदर ही। अगर लॉन्ग मूव आप ले रहे हो तो उसके अंदर आप OTM में जा सकते हो हल्का फुल्का, एक स्ट्राइक प्लीज OTM के अंदर जा सकते हो अगर फंड की प्रॉब्लम है तो। अगर आपके पास फंड सही है तो आप हमेशा इन द मनी रहने की कोशिश किया करो, जिससे आपको डेल्टा का फायदा होगा और प्रीमियम के अंदर अच्छा गेन मिलेगा आपको।
तो अगर आप एट द मनी से बाहर जा रहे हो, आउट ऑफ द मनी जा रहे हो, तो और आप सोच रहे हो कि 150 पॉइंट के अंदर ही आपको 80 पॉइंट का गेन हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके अंदर आपको 50-60 पॉइंट के अंदर ही खुश रहना पड़ेगा, या फिर आपको वो पैसे वापस लॉस में निकलने लग जाएंगे। तो इसलिए स्ट्राइक प्राइस का हमेशा ध्यान रखा करो। स्ट्राइक प्राइस हमेशा 1 इन द मनी है, एटीएम तो हमेशा लो। एटीएम का एक सीन और होता है कि एटीएम के अंदर अगर आपको टाइम लग रहा है, लॉन्ग मूव के अंदर आपको टाइम लग गया, मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, यानी कि साइडवेज हो गया, एट द मनी वाला जो प्रीमियम होता है उसमें टाइम डिके बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा 1 इन द मनी लो जिसके अंदर टाइम डिके भी कम होता है और प्रीमियम भी अच्छा मूव करता है। अब थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप से एंड लॉन्ग मूव टाइप से लाइव एग्जांपल करके चेक कर लेते हैं मार्केट के अंदर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये मैंने धन के ब्रोकर के अंदर चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आपको धन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि ये बैंक निफ्टी सुबह 9:15 पे ये फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है और जो अपना जो सपोर्ट होता है इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है, तो चांसेस हाई रहते हैं कि तो मार्केट और भी नीचे आ जाए। तो हम इस लेवल का वेट कर सकते हैं कि अगर इस लेवल को भी अगर ये ब्रेक करता है तो हम वापस से पुट के लिए एक एंट्री बना सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं तो आराम से आपको कितना ट्रेड मिल रहा है, 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपका स्कैल्पिंग एंड लॉन्ग ट्रेड दोनों के दोनों कंप्लीट हो रहे हैं। जिस टाइप से अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हो तो आपको कितना स्टॉप लॉस लेना है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया 30-35 पॉइंट के आसपास, और टारगेट कहाँ हो जाएगा, आपका टारगेट 70-80 पॉइंट के आसपास, ये आपका टारगेट हो गया। तो इसके अंदर सीधा सीधा एक ही बार में टारगेट हिट हो गया स्कैल्पिंग के अंदर। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड के अंदर बनना चाहते थे तो आपको स्टॉप लॉस कम से कम 70-80 पॉइंट का लेना पड़ेगा, और आपका टारगेट सीधा ये सपोर्ट होने वाला है। इस सपोर्ट पर आपका ट्रेड आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा जोन बनाया है मार्केट ने, काफ़ी देर सस्टेन किया है, सस्टेन करके वापस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है। इस ट्रेंड लाइन का ढंग से देखें तो ये ट्रेंड लाइन बनती है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है, और इस ब्रेकआउट के बाद में फर्स्ट टाइम यहाँ मिला था, यहाँ हल्का सा ट्रैप करके वापस क्लोजिंग दी थी। अब नेक्स्ट कैंडल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोजिंग की है, प्लस यहाँ से भी एक रिजेक्शन मिला है बहुत अच्छे वाला। तो वेरी हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। तो यहाँ से आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर एंट्री मारे, यहाँ पर एक क्लोजिंग की, तुरंत आप यहाँ पे एंट्री मार दिए। एंट्री मारने के बाद में आपको 30 पॉइंट 35 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लेना है। इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस मार्क कर लो, ज़्यादा है तो कम कर लो, 35 पॉइंट के आसपास, मतलब 15-16 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो गया स्कैल्पिंग के अंदर, जो कि हिट नहीं हुआ, और मार्केट सीधा आपको 70-80 पॉइंट आराम से निकाल के दे दिया 1-2 मिनट के अंदर ही। लेकिन अगर आपका लॉन्ग ट्रेड बनता है तो लॉन्ग ट्रेड देखिए कहाँ तक, आपने यहाँ तक लॉन्ग ट्रेड मारा 150 पॉइंट तक, तो आराम से 150 पॉइंट क्या, ये तो 250 पॉइंट के आसपास निकला था। तो अगर इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड के अंदर आपको मूव मिलते हैं, वो लॉन्ग ट्रेड के अंदर 150-200 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास आराम से मिल जाते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया, इस जगह पर सस्टेन करके आपको अगर यहाँ से सेल करना होता है इस जगह पे, इस लेवल पे से कि बार बार मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, वापस नीचे आ रहा है, तो मानना कि चलो आपने यहाँ से सेल कर दिया, तो देखोगे तो यहाँ पर 150 पॉइंट के आसपास मार्केट ने फॉल किया है, तो आप देखोगे मार्केट 150 पॉइंट नीचे आया है। और स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो स्टॉप लॉस कितना था, यहाँ से स्टॉप लॉस 30 पॉइंट 40 पॉइंट था। तो अगर आपको दिखाता हूँ एक चीज़ कि ये देखो, यहाँ से इसके अंदर स्कैल्पिंग भी हो सकती थी और लॉन्ग ट्रेड भी बन सकता है। ये देखो 150 पॉइंट आराम से मिल गए। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखोगे तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट 250 पॉइंट तक मिल जाते हैं जनरली एक मूव के अंदर। लाइव मार्केट के अंदर आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर जो मेन मुद्दा था वो यही था कि स्कैल्पिंग के अंदर हमें कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए और कितना हमें प्रॉफिट लेना चाहिए, और लॉन्ग मूव के अंदर हमें कितना रोकना चाहिए और कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी के एक लॉट के अंदर हमें कितना प्रॉफिट लेना चाहिए एंड कितना लॉस लेना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल और डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर दीजिए निफ्टी, जिससे मैं जल्दी से जल्दी निफ्टी की वीडियो लेके आ जाऊँ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस न कर पाएं।